चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी स्थानों पर शांतिपूर्वक मत डाले जा रहे हैं। मतदान 5 बजे तक होगा समाप्त। प्रधानमंत्री ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के दिए निर्देश। और लुधियाना में हुए धमाके की जांच के लिए पंजाब सरकार केंद्र से ले रही है सहायता। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की सभी 35 वार्डों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि निर्धारित समय तक पोलिंग बूथ पर पहुंचे सभी मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से डीडी न्यूज चंडीगढ़ की टीमों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं के अनुसार सभी 212 पोलिंग स्टेशनों के 694 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह ठंड के कारण कम संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे थे। धूप खिलने पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हैं। समाचार लिखे जाने तक बहुत से स्थानों पर 40% के करीब मतदान हो चुका था। 2016 के नगर निगम चुनाव के दौरान 59.54% मतदाताओं ने मतदान किया था। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल, भाजपा चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज शहर के विभिन्न भागों में मतदान किया। मतदान के दौरान नेताओं ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार भी साझा किए। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपनी वोट पाई है। जो भी होता है हमारे शहर का मेयर वो हमारे साथ बैठता है। जो डड्डू माजरा में आज 20 फुट ऊंची दीवार लगी है वो मैंने ही लगवाई है ना। इससे पहले नहीं थी ना। लेगेसी माइनिंग भी मेरे समय पे ही आई है। ऐसा जी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो है वो वोट का अधिकार है और अपने वोट के अधिकार से आप ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके आज के लिए जो है वो देश को तरक्की की राह पे लेके जाए। ये एक हमारी एक मौलिक जिम्मेवारी है, इसका सबको प्रयोग करना चाहिए और एक अच्छी कारपोरेशन हम लोग चुन के शहर की भलाई के लिए हम कार्य कर सकें। कर्तव्य है, एक अपना फर्ज है जो हर एक नागरिक को निभाना चाहिए। इस बार नगर निगम चुनाव के लिए 203 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तिकोना मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में इस चुनाव के लिए 6,33,475 मतदाता अपने मत के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर तथा टीकों की स्थिति का जायजा लिया। ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय के साथ काम करने को कहा है। मोदी ने कहा कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा है। उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र लगाने तथा उनका पूरी तरह से काम करना सुनिश्चित रखने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने तथा टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। श्री मोदी ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा तथा संक्रमण के नमूनों की जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने के निर्देश दिए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे कोविड के विरुद्ध संघर्ष को कमजोर न पड़ने दें और ओमिक्रॉन संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। श्री भूषण ने कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने, जांच और निगरानी, चिकित्सीय प्रबंधन, कोविड से बचाव के आवश्यक उपाय और टीकाकरण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या, संक्रमण प्रसार की दर, नए संक्रमण ग्रस्त इलाकों की पहचान और संक्रमण को रोकने के उपायों पर पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है। श्री भूषण ने राज्यों को सलाह दी कि वे रात का कर्फ्यू लगाएं और खासकर त्योहारों को देखते हुए भीड़ इकट्ठी होने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करें। राज्यों से यह भी कहा गया कि वे संक्रमित इलाकों और बफर जोन के बारे में नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराएं। चुनाव की संभावना वाले राज्यों और कम टीकाकरण वाले जिलों में टीकाकरण तेज करने की सलाह दी गई ताकि सभी पात्र लोगों को टीके की पहली और दूसरी डोज सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 140 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 57,44,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 7,051 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.40% है। अब तक 3,42,15,000 से ज़्यादा लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 6,650 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में लगभग 77,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में परीक्षण क्षमता का विस्तार जारी है और अब तक 66 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 147 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 17 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 358 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 88 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 67 और तेलंगाना में 38 मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 114 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार 2 लाख रुपए तक के 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों का कर्ज माफ करेगी। आज चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि कल यह फैसला किसान यूनियनों के साथ बैठक के दौरान लिया गया। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है ताकि इस वर्ग के लोगों को लाभ हो सके। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में भगवद गीता और रामायण के अध्ययन के लिए एक केंद्र बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि पंजाबी गीतों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म व टेलीविजन डेवलपमेंट कौशल बनाई जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कहा कि पिछले सरकार के समय जिस तरह से नशे का चलन फैला है उसके कारण पंजाब के नौजवानों को नशे की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस समय इस तरह की तस्करी करते थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि STF की रिपोर्ट के आधार पर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपूरथला में बेअदबी का सरकार को कोई सबूत नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में कल हुए विस्फोट पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से घटना के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय परिसर में कल तीसरे पहर विस्फोट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए थे। दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। धमाके के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज चंडीगढ़ में इस धमाके की बात करते हुए कहा कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके के लिए केंद्रीय एजेंसियों से मदद ली जा रही है ताकि धमाके में इस्तेमाल हुए RDX की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि इस धमाके के हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही इस धमाके की रिपोर्ट जारी की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर भी किए। नशा मुक्त अभियान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने शरीर को खराब करता है बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि नशे से कमाया पैसा आतंकवादी व देश विरोधी गतिविधियों में लगता है।
जो व्यक्ति नशा करता है उसका तो स्वास्थ्य गया, शरीर खराब होता है, कैंसर हो जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। जीवन का काफ़ी हिस्सा वो इस नशे के कारण से अपनी आयु कम कर लेता है। जिस परिवार में पैदा हुआ उसको पालने पोसने की जिम्मेवारी उसकी, उससे दूर हट के परिवार खराब कर लेता है। अपना नुकसान, अपने परिवार का नुकसान। उन्होंने कहा कि नशेड़ी का नहीं बल्कि नशे का विरोध करना है और इसके लिए समाज के हर नागरिक को नशे के विरुद्ध जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का देर से ही सही लेकिन मजबूत नतीजा निकलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी बच्चों और नागरिकों को भी नशे के खिलाफ संकल्प करवाया। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में लोगों और मतदाताओं में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बहुत उत्साह है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अब से पहले राज्य में सरकारें बदलती रही हैं लेकिन व्यवस्था वही रही है। अब भारतीय जनता पार्टी लोक भलाई के लिए व्यवस्था को बदलने के लिए काम करेगी। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ और पंजाबियों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर सत्ता चाहेगी जिदा कि उन्होंने मन बनाया तो व्यवस्थावां का परिवर्तन होएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों की दरपेश समस्याओं के प्रति सजग है और समाधान के लिए कृत संकल्प है। आज विभिन्न दलों के कुछ नेता व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।